ऑफिस हमारे लिए सिर्फ काम करने की जगह नहीं होती, ये हमारी जिंदगी का दूसरा घर बन जाती है। दिन के 8 से 9 घंटे हम वहीं बिताते हैं। नेचुरली वहाँ दोस्ती होती है, अट्रैक्शन होता है और कई बार प्यार भी। तो क्या ऑफिस रोमांस हमेशा गलत है? जवाब है नहीं, लेकिन ये हमेशा रिस्की है, इस बात का ध्यान जरूर रखना। और एक जुआ भी है, अगर जीत गए तो आपका फायदा ही फायदा और अगर हारे तो लाइफ बर्बाद। और गॉसिप आपकी रेप्यूटेशन को किल कर देता है। इमेजिन करो आपने मेहनत से कोई प्रोजेक्ट जीत लिया, लेकिन लोग तो यही कहेंगे ना कि अरे उसे तो बॉस पसंद करता है ना, इसलिए मिला। दोस्तों, यही वो जगह है जहां डार्क साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन आपकी ग्रोथ को रोक देती है। ऑफिस का पहला दिन, सब कुछ नया, नए लोग, नया एनवायरनमेंट और नई उमंग, फिर एक दूसरे से जान पहचान। और तभी अचानक नजर पड़ी और लगा काश, लेकिन उसकी मुस्कुराहट देखते ही मन में सोचा अगर आज नहीं तो शायद कल किसी बहाने से बात करने का मौका मिलेगा। तभी किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, संभल के, कहीं प्यार ना हो जाए। प्यार, वो भी ऑफिस में? प्यार और काम अगर दोनों एक ही जगह हो तो क्या होता है? क्या ये आपके करियर को ऊंचाई तक ले जा सकता है या सब कुछ बर्बाद कर सकता है? आज हम बात करेंगे ऑफिस रोमांस के हिडन ट्रुथ्स और उसकी डार्क साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे, जो शायद आपके करियर का सबसे बड़ा फैसला साबित हो सकता है। नमस्कार, मैं BD वर्मा, सर्टिफाइड ट्रेनर और कोच। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम जिंदगी, काम और लीडरशिप के सबसे बड़े लेसन सीखते हैं। हमारे वीडियो हमेशा आपको लाइफ की विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार करते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करके अपने दोस्तों को भी लाइफ की अनफेवरेबल सिचुएशन से बचाने में हेल्प जरूर कीजिए। ऑफिस हमारे लिए सिर्फ काम करने की जगह नहीं होती, ये हमारी जिंदगी का दूसरा घर बन जाती है। दिन के 8 से 9 घंटे हम वहीं बिताते हैं। नेचुरली वहाँ दोस्ती होती है, अट्रैक्शन होता है और कई बार प्यार भी। लेकिन सवाल ये है, क्या ऑफिस रोमांस नॉर्मल है या आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए सबसे बड़ा खतरा? आज के यूथ के लिए ये टॉपिक बेहद रियल है। इंटर्नशिप से लेकर के फर्स्ट जॉब तक रोमांटिक फीलिंग्स का आना बहुत ही कॉमन है, लेकिन हर किसी को ये समझ नहीं आता कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज कितने बड़े हो सकते हैं। चलो ऑफिस रोमांस को डार्क साइकोलॉजी एंगल से समझते हैं। तो सबसे पहले आता है अट्रैक्शन बायस। अगर आपका बॉस या कोई सीनियर आपकी तरफ आकर्षित होता है तो हो सकता है आप अनजाने में उनसे ज़्यादा फेवर पाने लगे, और लोग इसे फेवरेटिज्म कहते हैं। यह आपके लिए अच्छा लग सकता है, लेकिन यह आपके सहकर्मियों के लिए जलन और असंतोष पैदा कर सकता है। और साथ ही साथ ये बायस्ड फेवर आपके टैलेंट पर ओवरशैडो कर देता है। दूसरा और खतरनाक, डोपामीन और इमोशनल डिपेंडेंसी। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आपका दिमाग डोपामीन रिलीज करता है, जो आपको खुशी और रिवार्ड का एहसास कराता है। लेकिन जब यह रोमांस काम की जगह पर होता है तो आपका काम और खुशी दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ब्रेकअप होने पर न सिर्फ आपका दिल टूटता है, बल्कि आपका काम भी प्रभावित होता है और आप इमोशनली उन्हीं लोगों पर निर्भर हो जाते हैं। धीरे धीरे ये डिपेंडेंसी प्रोडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देती है। और तीसरा है पावर इम्बैलेंस। अगर रिश्ता बॉस या सीनियर के साथ है तो ये और भी रिस्की हो जाता है। अट्रैक्शन बायस यहाँ नेपोटिज्म जैसा लगता है, और अगर रिश्ता टूट जाए तो ये आपकी रेप्यूटेशन पर सीधा वार करता है। तो चलो ऑफिस रोमांस की बात करते हैं और उसके उस सिनारियों को डिस्कस करते हैं जिसमें कुछ कपल्स ने सक्सेस अचीव किया होगा और कुछ ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती भी ऑफिस में रोमांस करके ही की होगी। सक्सेस अचीव करने वाले कई पावर कपल्स ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, कैरियर में साथ में ग्रो किया। अगर दोनों मैच्योर हैं, बाउंड्रीज क्लियर हैं, तो ये पार्टनरशिप एक स्ट्रेंथ बन जाती है। पर वहीं अगर आप ऑफिस रोमांस को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए, ब्रेकअप हो गया, तो ऑफिस में वो ब्रेकअप सिर्फ पर्सनल नहीं रहता है,
र्यूमर्स, गॉसिप और इमेज डैमेज शुरू हो जाता है। लोग आपकी मेहनत से ज़्यादा आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करने लगते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि 60% से ज़्यादा प्रोफेशनल्स ये मानते हैं कि ऑफिस रोमांस का सबसे बड़ा फॉलआउट तो गॉसिप कल्चर है, और गॉसिप आपकी रेप्यूटेशन को किल कर देता है। इमेजिन करो आपने मेहनत से कोई प्रोजेक्ट जीत लिया, लेकिन लोग तो यही कहेंगे ना कि अरे उसे तो बॉस पसंद करता है ना, इसलिए मिला। दोस्तों, यही वो जगह है जहां डार्क साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन आपकी ग्रोथ को रोक देती है। तो ऑफिस रोमांस का कैरियर पे क्या असर होता है, चलिए उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला, प्रमोशन और फेवरेटिज्म। लोग मानते हैं कि आपकी ग्रोथ मेरिट से नहीं हो रही, रिलेशनशिप से हो रही। इससे आपकी जो जेन्युइन हार्डवर्क की वैल्यू है वो गिरने लगती है। कॉलीग्स इनसिक्योर महसूस करते हैं और वो कई बार आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स शुरू कर देते हैं। वैसे ऑफिस पॉलिटिक्स में न जाने कितनों की ज़िंदगी में जहर घोल दिया और उन्हें बर्बाद करके छोड़ा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक पर बात करूंगा आपसे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और तीसरी चीज़ आती है नेगेटिव ब्रांडिंग। दोस्तों, प्रोफेशनल ब्रांडिंग सबसे कीमती असेट है आपका, लेकिन एक बार अगर आपको लोगों ने गॉसिप मटेरियल बना दिया तो फिर आपकी पहचान हार्डवर्क से ज़्यादा आपकी पर्सनल लाइफ से होने लगती है। ऑफिस में रेप्यूटेशन बिल्ड करने में सालों लगता, लेकिन उसे गिराने में सिर्फ एक छोटा सा र्यूमर ही काफ़ी होता है। तो क्या ऑफिस रोमांस हमेशा गलत है? जवाब है नहीं, लेकिन ये हमेशा रिस्की है, इस बात का ध्यान जरूर रखना। और एक जुआ भी है, अगर जीत गए तो आपका फायदा ही फायदा, और अगर हारे तो लाइफ बर्बाद। कैरियर और पर्सनल लाइफ एक साथ नहीं चल सकती हैं, लेकिन अगर बाउंड्रीज क्लियर नहीं है तो ये आपको डिस्ट्रॉय ज़रूर कर देगी। ऑफिस रोमांस करने से पहले ये 3 गोल्डन रूल्स आप हमेशा याद रखिए। सबसे पहला है बाउंड्रीज सेट करना। अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखें। ऑफिस के समय सिर्फ काम की बातें करें, अपने रिश्ते की चर्चा ऑफिस में ना करें और उन्हें दूसरों को एक गॉसिप बनने से खुद को संभालें। ऑफिस में वर्क को प्रायोरिटी दीजिए, प्यार के लिए बाकी टाइम मिल जाएगा। और दूसरा, ट्रांसपेरेंसी। अगर सीरियस रिलेशनशिप है तो मैच्योर तरीके से हैंडल कीजिए। अगर आपका रिश्ता ऑफिशियल है तो आप अपनी कंपनी के एचआर को सूचित करें। ये आपको भविष्य में होने वाली समस्याओं से जरूर बचा सकता है। और थर्ड, प्रोफेशनलिज्म। ऑफिस में हमेशा प्रोफेशनलिज्म को फर्स्ट रखें। ब्रेकअप होने पर भी प्रोफेशनल बने रहें, छोटी बातों का बदला ना लें। ये आपकी मैच्योरिटी को दर्शाता है और आपकी इमेज को भी बचाता। आखिरकार ऑफिस आपकी ग्रोथ की जगह है। लव अगर सपोर्ट करे तो आपकी स्ट्रेंथ है, अगर डिस्ट्रैक्ट करे तो आपका सबसे बड़ा वीकनेस। दोस्तों, ऑफिस रोमांस आपके करियर को बूस्ट भी कर सकता है और डिस्ट्रॉय। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे कैसे हैंडल करते हैं। याद रखिए, टैलेंट और रेप्यूटेशन आपके सबसे बड़े एसेट्स हैं। इन्हें कभी गॉसिप या टेम्परेरी अट्रैक्शन के हाथों मत बेचिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें कमेंट्स में बताएं कि क्या आपने कभी ऑफिस रोमांस का अनुभव किया है।